आज की कहानी है सच्चा दोस्त। एक व्यक्ति का बेटा रोज रात को देर से घर आता था। जब भी पिता पूछते कि बेटा कहाँ था, तो बेटा झट से जवाब देता कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत देर से घर आया, तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी इस समय रात के 2 बज गए रहे हैं, हम कल सुबह उनसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन पिता ने जिद पकड़े हुए कहा, नहीं अभी चलते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में जानना है। बेटा मना करते रहा, लेकिन पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहे। तो बेटे को हार माननी पड़ी और वो अपने पिता को अपने एक दोस्त के घर ले गया। जब दोस्त के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया तो बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिला। उस लड़के ने आवाज़ दी और अपना नाम भी बताया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर बहुत देर बाद बालकनी से एक वृद्ध आदमी झांकते हुए उनसे आने का कारण पूछने लगा। तो लड़के ने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। वृद्ध आदमी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, लेकिन इस समय अभी तो वो सो रहा है। लड़के ने कहा, क्या आप उसे जगा देंगे, मुझे उससे ज़रूरी काम है। तो वृद्ध आदमी ने कहा कि अभी तो वह सो रहा है, मैं उसे नहीं जगा सकता। तुम्हारा जो भी ज़रूरी काम है तुम सुबह आकर कर लेना। इतना कहते हुए वह वृद्ध व्यक्ति बालकनी से अंदर चला गया और वह लड़का निराश होकर अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा, उसका दोस्त सो रहा है और उसके पिताजी उसे जगा नहीं सकते, इसीलिए अब हम घर चलते हैं और कल सुबह आकर उससे मिलेंगे। पिताजी मुस्कुराए और कहने लगे, चलो अब मेरे दोस्त के घर चलते हैं, और याद रहे मैं अपने दोस्त से सालों बाद मिलूँगा। थोड़ी ही देर बाद वह पिताजी के दोस्त के घर पहुंच गए। लड़के के पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाया और अपना नाम बताते हुए आवाज़ लगाई, मगर यहाँ भी बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। तो लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा कि उसके पिताजी के दोस्त भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फिर काफ़ी समय बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया और आते ही उस लड़के के पिताजी को गले लगा लिया और कहा, मेरे दोस्त काफ़ी चाहता हूँ, दरवाज़ा खोलने में देरी हो गई। हुआ यूँ कि मैं सोच रहा था कि तुमने इतने सालों बाद आज मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है, तो मुझे लगा कि तुम शायद किसी मुसीबत में हो। तो मैं अलमारी से पैसे निकाल रहा था कि शायद तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद मैंने अपने बेटे को नींद से जगाया कि शायद तुम्हें उसकी भी ज़रूरत पड़े। मेरे दोस्त मुझे बताओ, क्या तुम किसी मुसीबत में हो, ताकि हम दोनों मिलकर उसका हल ढूंढ सके। लड़के ने जब ये देखा और सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि पिताजी मुझे कितना समझाया करते थे कि बेटा सच्चा दोस्त वह नहीं है जो तुम्हारे साथ रातों को जागे, बल्कि सच्चा दोस्त वह है जब तुम पर मुसीबत आए तो तुम्हारी एक आवाज़ में दोस्ती निभाने आ जाए। फिर लड़के ने अपने पिताजी को गले लगाते हुए उनसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, आज के बाद मैं ऐसे ही लोगों से दोस्ती करूंगा जो दोस्ती में सच्चे हो और जो मुसीबत के वक्त काम आए, और ऐसे लोगों से दूर रहूंगा जो सिर्फ दोस्ती का फ़ायदा उठाना जानते हो। प्यारे दोस्तों, आप भी सोचिए और विचार कीजिए और बताइए कि आपके दोस्त किस प्रकार के हैं। दोस्त वो है नहीं जो विपत्ति के समय साथ छोड़कर भाग जाए। दोस्त वो है जो आपके हर सुख दुख और कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। और सच्चा दोस्त तो वह है जो आपको गलत कामों को छोड़ने और अच्छे कामों को अपनाने की सलाह दे। हम अक्सर गलतफहमी की पा लेते हैं कि जो हमें गलत कामों में जानने के लिए रोकते टोकते हैं, उन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, और जो हमें गलत कामों की ओर धकेलते हैं और बुरे कामों में साथ देते हैं, उन्हें हम सच्चा दोस्त समझ बैठते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए जब भी किसी से दोस्ती करो, सोच समझ कर करो। दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हर दोस्त के साथ ये शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों।